इतना मज़ेदार डिफरेंस समझाऊंगी ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन में डिफरेंसेस। ठीक है, इससे पहले क्या करते हैं, पहले ना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं क्रिएटिविटी के बारे में, इन्वेंशन के बारे में और इनोवेशन के बारे में, ताकि फर्स्ट डिफरेंस में हम मीनिंग लिख सकें। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं क्रिएटिविटी किसे कहते हैं, इनोवेशन किसे कहते हैं, इनोवेशन किसे कहते हैं। जो क्रिएटिविटी होती है ना, क्रिएटिविटी का मतलब होता है जनरेटिंग न्यू आइडियाज। क्रिएटिविटी वो एबिलिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, सोचते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और नए नए आइडिया को जनरेट करते हैं। हम अपने नए नए आइडिया को निकालते हैं और एक किसी भी चीज़ का यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, और आउटसाइड द बॉक्स, अपनी दायरे से बाहर होकर सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव सा करते हैं। ठीक है, एंड उसमें आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन डाल देते हैं। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जैसे म्यूज़िक, जब म्यूज़िक बनाया जाता है, गाने आते हैं तो देखा है ना, हर एक अल्फाज कितना गहराई से और कितना समझने वाला होता है। उसमें क्या हुआ, एक आर्टिस्ट ने अपने इमोशंस, फीलिंग डाल दी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्रिएटिव बनाने के लिए कोशिश की और उसे क्रिएटिव बनाया। किससे? थिंकिंग से। उसने चीज़ें सोची, अपनी इमोशंस, फीलिंग डाली, न्यू न्यू आइडिया को जनरेट किया, यूनिक सॉल्यूशन निकाला, आउटसाइड द बॉक्स जाके उसने सोचा, तब उसे क्या बोलेंगे, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में कुछ नहीं हो रहा, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसमें सोच रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं और चीज़ों को और ज़्यादा क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होती है क्रिएटिविटी। इसका एग्जाम्पल है, एक पेंटर ने क्या किया, एक न्यू स्टाइल डेवलप किया। उसने क्या, एक पेंटर था, उसने सोचा कि मैं इस तरीके का डिज़ाइन बनाऊंगा। ठीक है, एक नया तरीके का डिज़ाइन की बॉक्स पे बॉक्स होंगे, ऐसे उसने कुछ भी सोच लिया। तो ये इसका एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी का। ठीक है, क्रिएटिविटी में हम सिर्फ सोच रहे हैं, चीज़ें कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अब बात करूँ इन्वेंशन की, तो इन्वेंशन में क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट जो पहले कभी बना ही ना हो, जिसका आविष्कार ही नहीं हुआ हो, डिस्कवरी ही नहीं हुई, उसको डिस्कवर करना। ठीक है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन फाइंड करना। जैसे कि प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन मतलब कि पहले क्या होता था, लाइट्स नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी तो किसी ने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के पता चला कि बल्ब बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि न्यूटन थे। अब न्यूटन, ये ज़मीन पर ही सेब क्यों गिर रहा है, उन्होंने फिर दिमाग लगाया और उन्होंने ग्रेविटी का लॉ निकाल दिया, तो इन्वेंट कर दिया उन्होंने। ठीक है, पहले वो चीज़ें नहीं थी। ये सब ना आपस में जुड़ी हुई हैं, क्रिएटिविटी, इन्वेंशन, इनोवेशन। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, सोचा, फिर क्या कर दिया, उस नई चीज़ को डेवलप कर दिया, नई चीज़ को, नए कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली जो वो सोच रहे थे उनको डेवलप कर दिया। जैसे कि इसमें एक नई मशीन का, नए डिवाइस को डेवलप किया गया। ऐसे कुछ आइडियाज़ जो पेटेनेबल्स होते हैं। ठीक है, कुछ आइडिया होते हैं ना जिस पे पेटेंट करवा लिया जाता है, हमारा फॉर्मूला कोई और यूज़ नहीं कर सकता। नए नए प्रोडक्ट को क्रिएट कर दिया, इन्वेंट कर दिया, तो उसे ही क्या बोलते हैं, इन्वेंशन बोलते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखिए, एक साइंटिस्ट ने क्या, एक मेडिकल डिवाइस को इन्वेंट कर दिया। ये इन्वेंशन का एग्जांपल है। अब बात करते हैं इनोवेशन की, तो इनोवेशन कुछ नहीं है। इनोवेशन मतलब जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो पहले से ही डेवलप हो चुका है, इन्वेंट हो चुका है, पहले से उसका इन्वेंशन हो चुका है, उस प्रोडक्ट या कोई पुराना प्रोसेस है। ठीक है, उस पुराने प्रोसेस में कुछ इम्प्रूव करना। जैसे कि अब फ़ोन है, फ़ोन में कितने कितने फीचर क्या करते रहते हैं, वो नए नए फीचर डालते रहते हैं, नए नए मॉडल आते रहते हैं, वो इनोवेशन है। इनोवेशन में कुछ चीज़ नई नहीं बना रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थे, एग्जिस्टिंग प्रोसेस थे, उसको ही क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा इम्प्रूव और बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, और उस इम्प्रूवमेंट को, जो इम्प्रूव हमने किया है, अपने फीचर्स को अच्छा बनाया है, जो भी चीज़ें की हैं, उसको हम नई नई मार्केट में डाल रहे हैं, नया बिजनेस मॉडल डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें बहुत और ज़्यादा फ़ायदा हो, कस्टमर हमारी तरफ खींचे, तो उसे बोलते हैं इनोवेशन। उसे क्या बोलते हैं, इनोवेशन। एग्जाम्पल की बात करूँ, एक कंपनी ने क्या किया, अपने ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, पहले वो ऐसी बेचती थी, प्लेटफॉर्म पे बेचती थी, फिजिकली स्टोर्स पे से आके लोग ले जाते थे, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया। अब वो, उसने ऐप बना दिया, अब वो फ़ोन पे बेच रही है। ठीक है, तो यही होता है इनोवेशन। पहला कुछ था, अब क्या कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज़ करने लगे, तो उसने इनोवेशन कर दिया अपने प्रोडक्ट के अंदर और उसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। तो ये होता है इनोवेशन। अब जल्दी से डिफरेंस पढ़ लेते हैं, है ना। अब आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, एक एक मिनट लगेगा डिफरेंस समझने में। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। तो अब डिफरेंसेस करना बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले मीनिंग डाल देना तीनों की। मीनिंग में जो जो आ जाएगा, क्रिएटिविटी की ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम सोचते हैं, इन्वेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, इनोवेशन क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हैं। तो पहले में मीनिंग आ गई। दूसरा पॉइंट है फोकस, कि इनका फोकस पॉइंट क्या है। तो क्रिएटिविटी का फोकस पॉइंट क्या है, आइडिया को जनरेट करना करते हैं हम, यहाँ पे नए आइडिया को जनरेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इन्वेंशन में क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि पहले बल्ब नहीं था,
लाइट कैसे जलाएं, लाइट अंधेरे को कैसे खत्म करें, इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन आया बल्ब। तो इन्वेंशन में हम किसी प्रॉब्लम को जो सब लोग फेस कर रहे हैं उसको खत्म करते हैं, ठीक है। इनोवेशन में क्या करते हैं, वैल्यू को क्रिएट करते हैं। वैल्यू क्रिएशन मतलब अपने कस्टमर्स को यूनिक दो, ऐसी चीज़ें दो, यूनिकनेस दो, ऐसी चीज़ें दो, यूनिकनेस दो, जिससे कि आपका कस्टमर आपके पास लॉयल रहे, ज़्यादा समय तक रहे, और क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी तरफ खिंच सके, क्योंकि आपने कस्टमर को क्या दी है, वैल्यू दी है, नया नया इनोवेशन करके, नए नए फीचर डेवलप करके, नई नई चीज़ें करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आउटपुट। आउटपुट मतलब कि क्या निकल के आ रहा है, क्रिएटिविटी के क्या, क्रिएटिविटी करने के बाद क्या निकल के आ रहा है, एक नया आइडिया निकल के आ रहा है, ठीक है। इसमें एक नया प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब होता है इनिशियल वर्जन ऑफ प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। इसमें इनोवेशन में क्या हो रहा है कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक नई चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये होता है इनोवेशन। ये आउटपुट थे तीनों, ये चीज़ें निकल के आ रही है। अब बात करते हैं किस पे बेस्ड होते हैं, तो ये बेस्ड होते हैं थिंकिंग एबिलिटी पे। इसमें हमें सोचना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है, क्रिएटिव सोचना पड़ता है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, साइंटिफिक स्किल पे। हमें साइंटिफिक इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, साइंटिफिक स्किल्स लगानी पड़ती है इन्वेंशन के अंदर, तभी तो बल्ब निकलता है, तभी तो न्यूटन का लॉ निकलता है, ठीक है। और इनोवेशन में ये सारी इनोवेशन किस पे बेस्ड होती है, टेक्निकल स्किल पे, मार्केटिंग स्किल पे, कि मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट में क्या चीज़ नहीं है, किस कस्टमर्स किस ट्रेंड के साथ चल रहा है, उसका क्या टेस्ट है, उसका क्या प्रेफरेंस है। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हम इनोवेशन करते हैं। हमें वैल्यू देनी है ना अपने कस्टमर्स को, तो मार्केटिंग को पूरा समझना और हमारे पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तीनों इस चीज़ पर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन कौन से स्किल सेट की ज़रूरत है। तो इसमें हमें इमेजिनेशन की ज़रूरत होता है, इसमें हमें इमेजिन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, क्रिएटिव करना पड़ेगा। हमारे पास किसी भी और चीज़ को अच्छा करने की, नए आइडिया को जनरेट करने की क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास क्यूरियोसिटी नहीं है, अरे नहीं लिखना मुझे कोई गाना वाना, चलो निकलो यहाँ से, ऐसा हो जाएगा, तो भाई फिर कोई क्रिएटिविटी निकल ही नहीं पाएगी। इसमें हमें क्या चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। यहाँ पे हमें टेक्निकली हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, कि अगर हम बल्ब बना रहे हैं तो इंजीनियरिंग की नॉलेज, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ होना है, तो टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और इसमें हमें मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, पूरे कस्टमर्स की नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस एक्यूमेन का मतलब होता है कि वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारी स्ट्रैटेजीज, वो सारी प्रैक्टिस, कि हमें बिजनेस के वो सारे प्रिंसिपल, स्ट्रैटेजीज, प्रैक्टिस कहाँ अप्लाई करनी है, मार्केट में कैसे करना है, कैसे चलाना है, उसे बोलते हैं बिजनेस एक्यूमेन। और हमारे पास साथ ही साथ मार्केट की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर कहाँ पे कितना चीज़ें खरीद रहा है और वो किसको प्रेफर कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें म्यूज़िक हो गया, राइटिंग हो गई, लिखने के लिए, म्यूज़िक बनाने के लिए भी हमें क्रिएटिविटी चाहिए। इसमें लाइट बल्ब हो गया, टेलीफोन हो गया, और इसमें आईफोन हो गया। आईफोन एक पहले से ही फ़ोन था, लेकिन फिर भी क्या कर दिया, एक आईफोन जनरेट किया, एक न्यू इनोवेशन की। ऐसे ही अमेजन क्या कर रहा है, अपने नई नई इनोवेशन करता ही रहता है। कभी प्राइम मेंबरशिप ला रहा है, तो कभी कुछ ला रहा है, तो कभी कुछ ला रहा है। अपने पूरे प्रोडक्ट को वो ई-कॉमर्स की पे फैला चुका है, बेच रहा है ऑनलाइन शॉपर्स के थ्रू, है ना। वो नई नई इनोवेशन करते जा रहा है। पहले वो माल बेचता था, अब पता नहीं ग्रॉसरीज भी लाया है, पता नहीं बहुत कुछ चीज़ें अमेजन करते ही जा रहा है। तो ये उसकी इनोवेशन आती जा रही है। तो यही थे आज के डिफरेंस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना भाई, करना पड़ेगा, मेहनत कर रही हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।